नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में। भागलपुर में 11 नवंबर को होगा मतदान। आज से लागू हुई आचार संहिता। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है। इसी क्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी प्रेस वार्ता कर बताया कि अब से जिले में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5 डिस्पेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके अलावे प्रत्येक 1200 मतदाताओं के पर एक मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। डीएम ने बताया कि इस बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो लगाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को पहचान करने में आसानी होगी। वहीं 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निगरानी में की जा सके। इस प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी भी मौजूद रहे। में चुनाव द्वितीय चरण में होना है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 13/10 को होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 20/10 को होगी। स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि 21/10 को होगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है और मतदान की तिथि 11 नवंबर को रखा गया है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को रखा गया है। प्रेस नोट जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे ज़िले में लागू है और जो हमारे जितने भी तंत्र हैं इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है और सभी जो ERO हैं अब ARO के रूप में जाने जाएंगे और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं के विवरणी के संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे जिला में अभी कुल मतदाता की संख्या 22,18,492 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,43,917 है एवं महिला मतदाता 10,74,488 है और थर्ड जेंडर 87 है। जो PWD मतदाता हैं उनकी संख्या 21,749 है और 80+ जो मतदाता हैं उनकी संख्या 29,093 है। अभी मतदान केंद्र के विवरण के बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जिसमें अलग कई मतदान केंद्र हैं जहाँ की एक मतदान केंद्र वाले भवन 398 हैं, जहाँ 2 मतदान केंद्र ऐसे भवन 587 है और इस प्रकार से 5 से या उससे अधिक मतदान केंद्र वाले भवन है उसकी संख्या 33 है, यानी 2678 बूथ कुल 12 कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और शांतिपूर्वक स्वच्छ भय रहित वातावरण में नियमानुसार चुनाव करवाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए हम लोगों ने 18,000 से ज़्यादा व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। CCA 3 का भी प्रस्ताव जो था 108 से ज़्यादा लोगों पे भेजा गया है और वो अपराधकर्मी अभी अलग अलग थाना क्षेत्र में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा आज सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। मुख्यालय स्तर से हम लोगों को पर्याप्त संख्या में पारा मिलिट्री फोर्स मिली थी, जिनका आगमन कल ही हो गया था और वो लोग ड्यूटी पे लग चुके हैं। इसके अलावा वल्नरेबल एरिया की मैपिंग करनी है, जो भी लोग वोटरों को दबाव दे सकते हैं या प्रलोभन दे सकते हैं उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड राज्य की सीमा के साथ वर्ती जो जिले हैं, तो आप सबों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम एक न्यूज पर हमारी नजर रहेगी और सच्ची अध्यक्षता में MCMC कमेटी गठित हुई है। आप अगर किसी गलत तथ्य के आधार पर समाचार प्रकाशित करते हैं, किसी प्रत्याशी के प्रति गलत ढंग से इन्फ्लुएंस उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए IT एक्ट, BNS और RP एक्ट के विभिन्न धाराओं में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसको मैंने अभी आपके IPRD के ग्रुप में दिया भी है। जैसे कि IT एक्ट 2000 की धारा 67 है, 69 है, 79 है। तो इसमें है कि अगर आप किसी गलत
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करते हैं, किसी समाचार की ऐसा होता है, तो फिर उसमें आपको दंड का प्रावधान है, आपको दंड दिया जाएगा। इसी तरह RPF 124 और 23B के तहत अगर जैसे कि 48 घंटे के बाद कोई गलत प्रेडिक्शन करते हैं एग्जिट पोल के संबंध में, उसके पहले